Good morning, everyone. How are you? Okay, all are fine. चलो हम आज 4 या 5 डेज के बाद फिर से आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इन 4-5 डेज में हमें एनालाइज करने का मौका मिला कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा क्लासेस को देख रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो एक बात निकल कर सामने आई, मोस्टली स्टूडेंट के हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने एक यह बात बोली है कि जो टॉपिक है हमारा वर्ब का या मोडाल्स का या फिर वर्ब्स का, उसको एक बार रिमाइंड करवा दिया जाए। कुछ बच्चों ने चैनल को लेट सब्सक्राइब किया था। चलो हम एक बार फिर से आपको वो चीज़ें रिमाइंड करवा देंगे। जिन्होंने कर ली हैं उनकी तो रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया है उनका ये टॉपिक हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही आपको हम आज बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आपने चैनल के आप जाकर आप बैक लिस्ट के अंदर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, तो हम आपको बता रहे थे कि जो हमारी V1 है, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो पहला रूल क्या होता है इसका, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर आपको टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी मिलती है, इसका मीन है कि वो वर्ब गलत है। फॉर एग्जाम्पल, टू के बाद टेक तो आ सकता है, लेकिन टू के बाद टुक नहीं आ सकता। ये रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आपको क्या रिमाइंड रखना है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है, मतलब सच्चाई आ जाती है। उस सच्चाई को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जो हमारी आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, मेल्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या वर्ब फील्ड कर देंगे, मेल्ट्स। यानी कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघल जाती है। सच्चाई है। सूर्य पूरब में उगता है, क्या है, सच्चाई है। ऐसा कोई भी टॉपिक आ जाता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ये आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। जब आपको पीछे वाला जो वीडियो बताई गई थी उसमें सारा कुछ डिटेल से बताया गया है। एक एक पॉइंट्स के 4-4, 5-5 सेंटेंस आपको बताए गए थे। नंबर 3 पे जो हमारा पॉइंट्स आता है उस पे आपको याद रखना है, डू, डस, डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाता है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे डिड सी ए स्टोरी, और ब्रैकेट में आपको दे दिया टेल। डिड सी डैश अ स्टोरी, टेल। अब आपको पता है कि ये यहां पर डिड है। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हमारा इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ जाता है और उसके बाद हमने अगर वर्ब लगानी है तो हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी, फर्स्ट वर्ब लगेगी। तो हम क्या लगाएंगे, टेल का टेल लगाएंगे। अगर यहां पर होता डू तब भी क्या लगता, टेल। अगर यहां पर होता डज तब भी क्या लगता, टेल। तीनों ही कंडीशन में यहां पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती। अंडरस्टैंड? चल आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 बताते हैं आपको। अगर सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, एवरीडे, अगर आ जाए ऑफन, यूजली, नॉर्मली, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स आ जाएं, तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के शायद आपको ना जल्दी से समझ में आए। He often up early in the morning। यहां पर ऑफन वर्ड आ गया। एवरीडे होता, जनरली होता, और ही जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। कौन सी आएगी, फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गैप्स लगाएंगे। तो माइंड में ये क्वेश्चन आ गया होगा अब आपके कि एस क्यों लगाया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस पुट होता ही है। और हम क्या करेंगे, अगर यहां पर होता प्लूरल तो हम गेट लगा देंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूं, वैसे आपको पीछे वाले वीडियो में ये सारा कुछ बता दिया होगा। ये हो गए हमारे मोड़ा। इंग्लिश सेंटेंस के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी मोडाल आ जाए, मोडाल जैसे तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, और कोई भी मॉडल आ जाए, वहां पर आपने आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि मोडाल के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल मिलेगा आपको। मैंने यहां लिखा यू डैश गो, और ये लगा दिया मैंने कैन, यू कैन गो। ये सेंटेंस ठीक है, अगर यू कैन वेंट है तो ये रॉन्ग है। यानी कि मोडाल के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड वर्ब मोडाल के बाद नहीं आ सकती। इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है इन बातों का कि कोई भी मोडाल्स हो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सिट डाउन, स्टैंड अप, गो अवे। भी जब पहला वर्ड किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का अगर पहला वर्ड वर्ब है तो वो वर्ब पहली ही होगी। सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब से है तो वो वर्ब फर्स्ट ही होगी, वो सेकंड नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, गो वे, ठीक है, सिट डाउन, सिट डाउन। अभी सेंटेंस कंप्लीट है,
वर्ब से स्टार्ट है, तो हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बता दिए हैं। कल हम आपको बताएंगे सेकंड वर्ब का, फिर धीरे धीरे थोड़े से थर्ड वर्ब के भी बता देंगे, फिर फोर्थ वर्ब के बता देंगे। ऐसे करते करते जो हमारा टॉपिक है पूरी तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो जा चुकी हैं उनको आप उसके अंदर लिस्ट के अंदर जाकर चेक कर लें, और जो आगे अपडेट होने वाली हैं वो भी आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे और आपका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम आपको फिर इसी चैनल के ऊपर एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।